एक बार की बात है, किसी नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ होता है। एक बार वहाँ बहुत बारिश होती है, जिससे नदी अपना रास्ता बदल देती है। लोगों को पानी की कमी होने लगती है, यहाँ तक कि पीने का पानी भी मिल नहीं रहा था। धीरे धीरे लोग गांव छोड़ने लगते हैं। एक वक्त आता है कि उस गांव में सिर्फ चूहे रह जाते हैं। बाद में चूहे उस गांव को अपना नगर बना लेते हैं। एक बार वहाँ पानी का एक स्रोत फटता है और एक तालाब बन जाता है। दूसरी ओर गांव से थोड़ा दूरी पर एक जंगल होता है, जहां बाकी जानवरों के साथ हाथी भी रह रहे होते हैं। एक बार वहां भयानक सूखा पड़ जाता है। तब सभी हाथी प्यास बुझाने के लिए हाहाकार मचाते हैं। गजराज चिंता में पड़ जाता है। तभी वहां गजराज का दोस्त एक भैंसा आता है। क्या हुआ दोस्त, इतनी चिंता में क्यों हो? क्या बताऊं, जंगल में सूखा पड़ा है, पीने के लिए पानी नहीं है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे जंगल से दूर जो खंडर था, वहाँ अभी पानी का तालाब बन गया है, तुम्हें वहाँ पानी मिल सकता है। फिर गजराज बाकी हाथियों के साथ उस खंडर की ओर जाने के लिए निकल जाते हैं। मूषकराज, मुझे लगता है कि आपको गजराज से जाकर बात करनी चाहिए, नहीं तो कुछ दिनों में हमारी प्रजा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। फिर मूषकराज गजराज से बात करने के लिए जंगल में जाता है। गजराज एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा था। मूषकराज एक बड़े पत्थर पर बैठकर गजराज से बात करने लगता है। सुनिए गजराज, मैं उस खंडर में अपनी प्रजा के साथ रहता हूँ। आप अपनी प्रजा के साथ वहाँ पानी पीने के लिए आते हैं, तब आपके पैरों के नीचे दबकर हमारी प्रजा मर जाती है। ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही हम में से कोई भी नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। हमें माफ कर दीजिएगा, हमें पता नहीं था, अनजाने में हमसे इतना बुरा हो रहा है। हम तालाब जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में कभी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं जरूर मदद करूंगा। मूषकराज, ये इतना छोटा चूहा मेरी क्या मदद करेगा? ये सोचकर गजराज मुस्कुराता है और मूषकराज को विदा कर देता है। कुछ दिन के बाद पड़ोसी राज्य का राजा अपनी सेना मजबूत करने के लिए हाथी रखने की सोचता है। उसके सैनिक आकर जंगल में हाथी पकड़ने लगते हैं। गजराज फिर से चिंतित हो जाता है। एक दिन वो जंगल में टहल रहा होता है, तभी उसका पैर जमीन पर बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। वो मदद के लिए पुकार लगाता है। उसकी आवाज सुनकर भैंसा वहाँ आता है। गजराज, मैं क्या करूँ? मैं अपनी जान देकर भी आपकी मदद करूँगा। तुम खंडर में जाकर मूषकराज को ये बात बताओ, वो अपनी प्रजा के साथ आकर ये जाल तोड़ देगा। भैंसा दौड़ता हुआ गया और सब बात मूषकराज को बता दी। मूषकराज अपनी प्रजा के साथ गजराज के पास पहुंच गए। सबने मिलकर जाल तोड़ दिया और गजराज को मुक्त कर दिया। गजराज ने मूषकराज को धन्यवाद दिया और सब खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी प्राणी छोटा नहीं होता। जरूरत होती है तो बस प्यार और विश्वास की। आपसी प्यार हर तरह के दुखों को दूर कर सकता है।